जी, आपके प्रथम सूत्र में कहा गया है कि गुरु से दया मांगिए, जबकि हमारे यहाँ कहा गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो कृपा करके कृपा और दया शब्द में अंतर स्पष्ट करने की कृपा की जाए। अरे कृपा का मानी होता है करो और पाओ, सीधा बात। अर्थ तो कृपा का ऐसा नहीं है, समझने के लिए मैं कहता हूँ कृपा करो और पाओ। नौकरी कीजिएगा तो छुट्टी मिलने की कृपा आप पर होगी, पेंशन मिलेगा। नौकरी नहीं कीजिएगा तो रिक्शे वाले को सरकार छुट्टी नहीं देती है, वो करता ही नहीं है तो पाएगा कहाँ से? तनख्वाह उसको नहीं मिलती है सरकारी, क्योंकि नौकरी करता ही नहीं है तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? कृपा का मानी होता है करो और पाओ। तपस्या करो और तब मिलेगा, नमः शिवाय करो तब मिलेगा, दया मांगो तब मिलेगा। हम लोग कहा कि महादेव का मामला है, छोट मोट मामला नहीं है भैया। शिवे गुरु है, अब उनसे बड़ा गुरु होता है ईश्वरी है, उनसे बड़ा गुरु होता ही नहीं है। हम लोग के जैसा फटीचर आदमियों नहीं होता है। हम लोग कहा कि कृपा मांगेंगे तो फंस जाएंगे, कहेंगे करो तो देते हैं। हम लोग यहाँ साला फटीचर आदमी करेंगे कौन चीज? साला अपना दाल भात का फिक्र से दूसरा चिंता ही नहीं है, उसी में फंसे हुए हम लोग। हम लोग कहा कि हे महादेव आप दया करिए। दया का मानी होता है कि कुछ नहीं किए तब वो चाहिए। दया का मानी होता है कुछ नहीं किए तब भी चाहिए, जिसको मर्सी बोलते हैं। जहाँ नियम नहीं चलते वहां दया होती है। अरे आप तो बरसे का नहीं है भाई, गजवाल है। दया का मानी होता है कुछ भी नहीं किया है तब भी चाहिए, सब गड़बड़ हो गया है तब भी हमको सही चीज चाहिए। दया का मानी होता है यानी मर्सी, दया। कृपा का मानी होता है करो और पाओ, करोगे तो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। जी, सोनारपुर से प्रीति गुरु बहन की जिज्ञासा है कि शिव को गुरु बनाने से हमें क्या मिलेगा? शिव को गुरु बनाने से हमें क्या मिलेगा आप बताइए? पढ़ने से आपको क्या मिलेगा भाई जी? शिव भी गुरु मिलेंगे होंगे तो आपको शिव बनाएंगे। जिंदगी में जीने की कला तो सीख लीजिएगा, दुखों से निकलने का उपाय तो सीख लीजिएगा। शिव में मिलेंगे, आप क्या हैं ये जान तो जाइएगा। नेक्स्ट। जी, शिव शिष्यता में भोजन की पवित्रता और विचार की पवित्रता पर कोई जोर नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों? भैया हम महादेव को गुरु माना था तो खाली सोचा शिव मेरे गुरु हो गए, हम ही सब कुछ सोचवे नहीं किया तो आपको कहला सोचवावे। इसीलिए हमने कोई नियम ही नहीं बनाया। और शिव जब गुरु होंगे उनका शिष्य बनने के लिए तो भाई समुद्र का मछुआरा भी बनेगा, वो मछलियों पर जीवन पालने वाले लोग भी बनेंगे, सब्जी पर अपना जीवन चलाने वाले लोग भी बनेंगे। शिव गुरु होंगे तो इन नियमों को कैसे लागू कर सकते हैं आप? नियम तो गुरु का चलेगा ना, शिष्य का तो नहीं चलता है। चलिए नेक्स्ट। जी, एक भाई ने जानना चाहा है कि यह गुरु दक्षिणा क्या होती है? अब मैं नहीं बोलने जा रहा। कोलकाता का ये पावन शहीद मीनार मैदान और उसमें शिव गुरु महोत्सव जिसमें आप सम्मिलित हुए और मुझको आने का सुअवसर मिला, सौभाग्य मिला। आप जानते हैं मैं महादेव का चेला हूँ, आप भी महादेव के चेला हैं। शिष्य जैसा आचरण करिए, साधु जैसा बर्ताव करिए। ऐसे भी मैंने बिहार यूपी सब में महोत्सव बंद कर दिए हैं, अब लगता है बंगाल में भी बंद करूंगा। कृपया आप लोग अपने अपने आचरण, अपने लक्षण को सुधार करिए। तो मैं कह रहा था कि मैं महादेव का चेला, आप भी महादेव के चेला, तो दोनों की तो कुर्सी बराबर है, लेन देन हो नहीं सकता है। चलिए हम महादेव से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु से ये प्रार्थना करते हैं
कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आप सचमुच में शिव के शिष्य बने और शिव के शिष्य के रूप में यही अनधिकार आशीर्वाद भी आपको देना चाहता हूँ। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई शोर नहीं करेगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। 10 मिनट और कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद आप लोग शिव के शिष्य के रूप में धीरे धीरे जाएंगे, कोई नहीं हिले।